हाय दोस्तों, कैसे हो? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, इस कहानी में आपको एक चीज समझ में आने वाली है कि रियल में आदमी को सोच कैसे, एक सोच का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है, हम उसे बेफिजूल में ही बहुत बड़ी मान लेते हैं। वो कहते हैं ना कि निकला सॉरी खोदा पहाड़ निकली चुई। कुछ इस तरीके की परेशानी हम फिजूल में ही बहुत बड़ी मानते हैं, लेकिन उसका जो हल होता है ना, वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ऐसे ही कुछ एक राजा की ये कहानी है। अगर दोस्तों आपके पास टाइम हो तो पूरी जरूर सुनिएगा, अगर नहीं है तो कभी बाद में सुन लिएगा, लेकिन बीच में छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। कहानी को कंटिन्यू करता हूँ फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। जब तक आप अपनी प्रेजेंट लगा देना, लाइक का बटन दबा दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक राजा रहता है। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है, अपनी प्रजा की हर परेशानियों का सॉल्यूशन करता है, उनको हमेशा खुश रखता है, उनका पालन पोषण करता है। दोस्तों, प्रजा भी राजा के लिए अपनी जी जान लगा देती है, अपनी जान भी बाजी पे लगाने के लिए तैयार रहती है। एक बार क्या होता है दोस्तों कि जो राजा है, राजा की आंखों में एलर्जी हो जाती है, उन्हें जलन होने लगती है, बहुत सारी परेशानी उन्हें होने लगती है, यानी कभी कभी उन्हें क्लियर भी नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों वह काफी परेशान हो जाता है और आसपास वाले काफी डॉक्टरों को बुलाता है, चेकअप करवाता है, कुछ नहीं निकलता। वह देश विदेश से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाता है दोस्तों, क्योंकि पैसा बहुत है राजा के पास। हकीमों को बुलाता है, सबको बुलाने के बाद में किसी ने कोई जवाब नहीं देता। लेकिन एक हकीम जो होता है दोस्तों, वह विदेश से आया हुआ होता है, वो बोलता है कि राजा जी, आपकी आंखें की एक ही प्रॉब्लम है कि यह एक ही तरीके से ठीक हो सकती है कि आप हरी चीजों को ज्यादा देखना, यानी आपकी जो नजर है वो हरी चीजों की तरफ पड़े। हरे कलर के अलावा अगर किसी और कलर पे पड़ती है तो आपकी आंखों में जलन जो है, ये जो इन्फेक्शन है, ये और बढ़ता जाएगा। कुछ दवाई राजा जी को हकीम देकर जाता है और बाकी उन्हें वो जो इलाज है वो बता देता है। अब राजा जी अपने मंत्री से बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। राजा जी आदेश देते हैं कि बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया जाए, ठेके में दे दी जाए कि इस महल की मैं जिस जिस जगह पर देखूं, जिस जिस जगह पर मेरी नजर पड़े, उस सभी चीजों को हरे कलर से पेंट करवा दो, हरी करवा दो। हाँ दोस्तों, पैसा तो बहुत खर्च होने वाला था इस बड़े काम के अंदर, आपको भी पता है, लेकिन राजा था तो पैसों की क्या कमी उनके पास। सब ठेके में दे देते हैं दोस्तों, काम शुरू हो जाता है। काम चल रहा होता है। जिस रूम में राजा रहते थे, उस रूम की दीवारों को हरी कर दी जाती है, हरे कलर से पेंट कर दिया जाता है, पर्दे हरे कर दिए जाते हैं। जितनी चीजें होती है 99% चीजें दोस्तों हरी कलर में चेंज हो जाती है। फिर भी उसका जो महल है उसकी पुताई हो जाती है, यानी कि पेंट हो जाता है। जहां जहां वो जाता है उसकी सिंहासन हरे कलर का हो जाता है। वह हरे कलर के कपड़े पहनने लगता है शीशे में, तो कि अपने आप को देखे तो वह खुद को भी हरे कलर का समझे। लेकिन दोस्तों कभी कभार जब वह राजा बाहर खिड़की में देखता था, या कहीं भी कितनी ही सेफ्टी रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी जो नजर है राजा की, वह गांव के जो वो जो राज्य था उसका, उसके गांव के अंदर जो बाकी लोगों के घर थे और भी बहुत सारी चीजें थी, यानी कि किसी न किसी कारण बस उसकी अलग कलर पर नजर पड़ ही जाती। तो दोस्तों राजा आदेश देता है कि जाओ सैनिकों, ये जो अपना गांव है, अपनी प्रजा के सभी मकानों को, सब पूरे अपने गांव को, अपने पूरे राज्य को हरे कलर का पेंट करवा दो और बाकी चीजों को सबको हटा दो और सब चीजों को हरे कलर में कन्वर्ट कर दो। दोस्तों राजा ने आदेश जो दिया था
कौन टाल सके इसको। काम प्रगति पर था, काम स्टार्ट करवा दिया, पेंटर करने आ गए दोस्तों, पुताई स्टार्ट हो गई, कलर आ रहे, काम पे काम चल रहा दोस्तों स्पीड से। राजा जी देख रहे हैं। तभी दोस्तों एक उसी गांव से एक महात्मा निकल रहे थे, और महात्मा उसी गांव से गुजर रहे थे। तो वह देखता है कि चारों तरफ वह निकलता है तो कि चारों तरफ हरा ही हरा कलर, मकान, जिस गांव से वो निकलता है, जिस गली से वो निकलता है, लोगों की छत, उनके कपड़े, यानी कि दरवाजे के कपड़े भी, यहाँ तक प्रजा को भी यह बोल दिया कि तुम भी कभी घर से बाहर निकलो तो हरे कलर की ड्रेस ही पहनना। दोस्तों यानी सब कुछ, वो जो महात्मा जी निकल रहे थे उन्होंने 99.90% हरा ही कलर का दिखाई देने लगा। तभी उस महात्मा ने किसी गांव वाले से ये बात पूछ ही ली कि सुनिए, ये आपके इस गांव में सभी हरा कलर का क्यों है? कुछ ये गांव स्पेशल है क्या? क्या कुछ परेशानी है इस गांव के अंदर, जो आपने कपड़े भी हरे पहन रखे हैं, घर की पेंटिंग भी हरे कलर की करवा रखी है, यानी XYZ जितना था सब कुछ हरे कलर का, और ये चारों तरफ हरा हरा कलर क्यों कर रहे हैं लोग वहां? तभी दोस्तों एक उस गांव का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वह बोलता है कि महात्मा जी प्रणाम, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे राजा जी जो है उनके आदेश से हो रहा है। दरअसल उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या है कि उनको डॉक्टर ने एक उपाय बताया है कि आप अगर हरे कलर की तरफ देखते हो, यानी कि जो भी चीजों को देखो आपकी आंखें हमेशा हरा ही देखनी चाहिए। हरे के अलावा अगर किसी और कलर को देखेगी तो आपकी आंखों में ये इन्फेक्शन और बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपकी आंखें देखना बंद कर देगी। तो महात्मा जी, ये जो हमारे राजा जी है, इन्होंने आदेश से ये सब जगह हरा हरा हो रहा है। तभी दोस्तों महात्मा जी मुस्कुराते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं, और वो जो बुजुर्ग आदमी था उनसे बोलते हैं, क्या आप मुझे अपने राजा जी से मिलवा सकते हो? तो वो बोलते हैं कि जरूर। तभी दोस्तों वो जो बुजुर्ग आदमी है उस महात्मा जी को राजा जी के महल में लेकर जाता है, और वहां के जो दरबारी होते हैं उनको बोलता है कि जाओ राजा जी को बोलो कि कोई महात्मा जी उन्हें मिलना चाहते हैं। तभी दोस्तों जो राजा जी है वो बाहर आते हैं, और कुछ दूर मतलब वो आते हैं और आदेश देते हैं उन्हें कि ठीक है, आप ऋषि महात्मा जी है उनको अंदर लेके आइए, मैं उनको बैठक सभा में मिलता हूँ। वहां पर जाकर वो राजा जी से मिलते हैं। राजा जी को महात्मा जी प्रणाम करते हैं, और फिर राजा जी बोलते हैं कि बताइए मुनिवर, कैसा आपका मिलना हुआ, कोई काम, कहाँ से हो, आपका परिचय दीजिए। तो जो महात्मा जी है वो बोलते हैं कि मैं तो राजा जी बस आप ही के गांव से निकल रहा था भ्रमण करते करते, तो ये हरा हरा चारों तरफ देखकर मैंने सोचा कि ये क्या है, तो मैंने आपके प्रजा से पूछा तो मुझे पता चला। लेकिन राजा जी, मैं आपसे यह इसलिए मिलने आया था कि आपका इन नेत्रों का मेरे पास में एक उपाय है, अगर आप करना चाहो तो। तभी दोस्तों राजा जी ने उनसे कहा कि बताइए महात्मा जी, क्या उपाय है आपके पास? तभी दोस्तों महात्मा जी जो है बोलते हैं कि राजा जी, आप ये के पास तो बहुत पैसा है, आप ये सारे, आपकी जो आसपास प्रजा है, ये पूरा आपका राज्य है, उसको आप हरे कलर से पेंट करवा रहे हो, यानी चारों तरफ हरे हरे कलर का कर रहे हो। इससे आपकी आंखों का इन्फेक्शन कम जरूर हो जाएगा, लेकिन राजा जी इसमें तो बहुत धन खर्च हो जाएगा। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि क्यों ना आप बाहर की दुनिया को हरा करने से अच्छा है कि आप अपने ही चेहरे पर, अपनी ही आंखों पर हरे कलर का चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? तभी दोस्तों यह बात सुनकर राजा जी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वह महात्मा जी के पैर छूता है, उसे प्रणाम करता है कि महात्मा जी, मैं इतना बलशाली हूँ, इतना धन मेरे पास में है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई?
दोस्तों इस कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन एक बात आपको समझ में जरूर आई होगी कि कभी भी पहली बात तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि सलाह जो होती है वो किसी से भी लेनी चाहिए हमेशा। क्या पता कभी कभी ऐसा इंसान, एक साधारण इंसान हमें ऐसी सलाह दे जाए जो हमें लाखों करोड़ों खरबों अरबों से, यानी कि हमारी जान बचाने के लायक हो, बहुत कीमती हो। अब दोस्तों ये राजा चारों तरफ हरा कलर करवा रहा था, सब कुछ हरी हरी चीज करा रहा था, तो कितना कुछ चेंज हो रहा था। सेम ऐसे ही इसके ऊपर आप से एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो दोस्तों। आप खुद बदल जाओ यार, दुनिया खुद बदल जाएगी। समझ में आ रही है? अगर आप चाहते हो कि मैं दुनिया को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखना चाहता हूं, तो लोगों को आप जा जाके बोलो कि आप इस तरह के कपड़े पहनो, ये करो, ये मत करो, ये करो, दोस्तों कोई नहीं सुनता। इससे बेस्ट है कि आप चश्मा ही ऐसा लगा लो ना दोस्तों कि दुनिया को आप देखो तो आपको वो वैसी ही दिखे जैसी आप देखना चाहते हो। दोस्तों कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।